हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि गोल्ड के मार्केट में प्राइस काफ़ी साइडवेज रहा क्योंकि पिछले हफ्ते छुट्टियां वगैरह थी यूएस में। यूएस हॉलीडे की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा साइडवेज था और अभी जो वीक आ रहा है इस वीक में बड़ी बड़ी न्यूज़ है। एफओएमसी है, एडीपी नॉन फार्म है, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। हाँ, अभी क्या है ना, मार्केट की जो कंडीशन चल रही है फ्रेंड्स, आपको पता है दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियां भी होती हैं, तो बड़े ट्रेडर उस टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। और आप देखोगे ना तो मार्केट की कंडीशन अभी इतनी अच्छी है भी नहीं। मार्केट में कुछ अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि मार्केट को ऊपर जाना, मार्केट का डायरेक्शन अभी ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसका रीज़न है कि जब से ट्रम्प आए हैं तब से मार्केट बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होने वाली है जो मार्केट में स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये नीचे जाके करेक्शन करेगा या फिर अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलेगा। आप देखोगे डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में मैंने ये सपोर्ट मार्क करके रखा हुआ है। तो इंट्राडे ट्रेडर को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम क्या है कि अपने सपोर्ट को मार्क करके रखते हैं और लेवल टू लेवल चलते हैं। तो हमें कुछ खास इश्यू नहीं आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो तो मैं जिस तरह से चार्ट को भी देख पा रहा हूँ, मुझे जो एक बिग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 268790 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है गोल्ड में, जो नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक 2690 को ब्रेक कर देता है प्राइस, तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर निकल सकता है, अपवर्ड निकल सकता है। लेकिन अगर इस प्राइस को ये गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाता है, तो यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है 268790 का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे का जो सपोर्ट है फ्रेंड्स, मुझे ये नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे की तरफ निकलेगा। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए, मैं डिप से बाई पसंद करूंगा क्योंकि मैं लेवल टू लेवल चलना चाहूंगा और न्यूज़ को भी ध्यान रखना है। एफओएमसी, एडीपी, नॉन फार्म के न्यूज़ इस तरह के होते हैं जहाँ पे मार्केट के ट्रेंड चेंज होते हैं। यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड हो जाता है न्यूज़ में, और अगर डाउन ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड हो जाता है। तो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। और एफओएमसी और एडीपी नॉन फार्म के बाद डायरेक्शन गोल्ड की क्लियर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें लेवल टू लेवल मार्केट को देखना है। तो जैसे मैंने बता दिया कि जो सपोर्ट है 2604 2600 का एक सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 268790 का। अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वीक जो है ये अपवर्ड निकल सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। तो मुझे ये दिख रहा है। बाकी अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं, अगर फ्रेंड्स क्रूड ऑयल को देखते हैं, आपको पता है क्रूड ऑयल में जो मैं ट्रेड करता हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम में ही करता हूँ। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। मैं 4H का चार्ट अगर लगाऊं, वैसे डेली में ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे फ्रेंड्स, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको मैंने मार्क किया है और नीचे से मैंने सपोर्ट मार्क किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर 70 के ऊपर ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल, तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। बीच में मार्केट काफ़ी साइडवेज रह सकता है, यहाँ पे भी डायरेक्शन कुछ क्लियर हो नहीं पा रही है। और ये तभी से हो रहा है जब से ट्रम्प की नई गवर्नमेंट आई है। तो तभी से ये चीज़ें हो रही हैं। आप देख रहे हो कि गोल्ड जो है गिरा है और तब से अनस्टेबल है, इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीटीसी पंप हो रहा है, क्रिप्टो पंप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़े दिन चलेंगी, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है, स्विंग ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं करना है। जब मार्केट सेटल हो जाएगा, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो बिल्कुल हम डायरेक्शन वाली ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली अभी मुझे ना गोल्ड का कोई ट्रेंड समझ में आ रहा है और ना ही क्रूड का समझ में आ रहा है। बीटीसी है तो बीटीसी डिप से बाई है, बीटीसी में बुल रन चल रहा है, तो बीटीसी का तो क्लियर है। नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी का जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ
डेली का चार्ट है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इसका सपोर्ट हो सकता है, ये हो सकता है और 90,000 का इसका सपोर्ट है और इसका जो रेजिस्टेंस है, आप इसको मार्क कर सकते हो। पिछले वीक फ्राइडे को बोल रहा हूँ, पिछले वीक जब क्रूड सॉरी बीटीसी नीचे आ रहा था, तो मैंने आपको बोला था डिप से बाय करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी और मैंने ईटीएच में भी बताया था। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ या तो अगर आप नीचे से बाय करके बैठे हो, तो ठीक है। रेजिस्टेंस पे आप 60-70% क्वांटिटी निकाल सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्योंकि इसका टारगेट जो है आने वाले टाइम में मैं इसको 1,20,000 के आसपास देख रहा हूँ बीटीसी को। ईटीएच को भी मैंने बताया था कि ईटीएच जो है 4,000 के पास जाएगा और आप देखोगे तो हायर हाई यहाँ पे लग ही रहा है। और वीकली अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वीकली सपोर्ट यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है इस जोन पे और ये कौन सा जोन है 3400 का जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको मैं 4,000 देख रहा हूँ। 4,000 के ऊपर भी निकलेगा ये, लेकिन 4,000 जाता हुआ मैं इसको देख रहा हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे टारगेट है वो 4,000 का है। 4,000 का टारगेट मैं अपसाइड में ईटीएच को देख रहा हूँ। अगर मैं यूरो को देखता हूँ वीकली में, तो आप यहाँ पे देखोगे यूरो का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। मार्केट लोअर लो लगा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना होगा तो आप कैसे मार्क करोगे? आप डेली टाइम फ्रेम में इसको देखो, तो डेली टाइम फ्रेम में जो इसका सपोर्ट है, वो सपोर्ट है यहाँ पे मार्क कर सकते हो इसको। और अगर इसका रेजिस्टेंस देखोगे, इसका एक सपोर्ट देखोगे फ्रेंड्स, तो इस स्विंग के पास बना है, इस स्विंग के पास बना है। इस स्विंग को ये ब्रेक करता है, तो फिर ये अपसाइड निकलेगा। तो चांसेस है कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए, तो नेक्स्ट वीक का जो इसका रेजिस्टेंस होगा यूरो का, वो होगा 1.06199। जो इसका सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 1.03286। तो ये लेवल हमें ध्यान रखने होंगे अगर हम इनमें ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वीकली एनालिसिस। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। बाकी हम मंडे को लाइव आते हैं तो आप हमारी लाइव में भी जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे मार्केट में। बाय बाय, टेक केयर।